तो हे गाइज, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइज मैं इस वीडियो में जो मूव्स के बारे में आपको बताऊंगा तो ये बहुत ही बेहतरीन मूव्स है, तो आपको स्किप नहीं करना है और आपको एंड तक देखना है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे मूव्स के बारे में आपको बताऊंगा जो अगर आपका ओपोनेंट आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ भी करके उसे नहीं हरा सकते, पर इन मूव्स के इस्तेमाल के साथ अपने हरा सकते हो। पर ये जो मूव्स है आपको इनको ठीक से समझना होगा, जो मैं इस वीडियो में समझा दूंगा। तो भाई सबसे पहले जो आता है वो मेटल बर्स्ट होता है। तो भाई कितने कहते हैं कि हमें ये काम नहीं करा, ये बहुत बार फेल हो जा रहा है। तो फेल सिर्फ दो ही रीजंस में होता है। पहला, अगर आप पर कोई स्टेटस मूव यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल टॉक्सिक यूज़ कर रहा है, विलो विश यूज़ कर रहा है या फिर कर्स यूज़ कर रहा है, तो ये मेटल बर्स्ट इस पर काम नहीं करता, उसको स्ट्राइक बैक नहीं करता। ये उन्हीं मूव्स के लिए काम करता है जो आपको डैमेज देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है कि दूसरे बारे में ये क्यों काम नहीं करता, अगर आपका ओपोनेंट, ठीक है मैं ठीक से बोल रहा हूँ, आपका ओपोनेंट आपसे अगर ज़्यादा स्लो है, ठीक है, अगर आपसे बहुत ज़्यादा स्लो है तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप अपने ओपोनेंट से ज़्यादा स्पीड है आपका, आपके पोकेमॉन, जिस पोकेमॉन के पास ये जो मूव है, अगर वो ज़्यादा फास्ट है आपके ओपोनेंट के पोकेमॉन से, तो ये काम नहीं करेगा, ये फेल होता रहेगा बार बार, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी पोकेमॉन को आप ये दो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। कोई भी पोकेमॉन जिसको आप मेटल बस देते हो उसका स्पीड बहुत ही कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना बेहतर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मेटल बर्स्ट के साथ। जिस पोकेमॉन को भी आप दोगे उसका स्पीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका ज़्यादा होगा तो आप डैमेज लेते रह जाओगे और मेटल बस काम नहीं करेगा। और मेटल बस का रूल ये है, अगर आप जितना भी डैमेज लेते हो उसका 1.5 टाइम्स ये देता है उसको डैमेज। फॉर एग्जांपल आपने 1 के डैमेज लिया और अगर आप मेटल बस यूज़ करते हो तो उसको 1.5 के डैमेज लेना पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा टाइप है, डिफेंस कितना है, क्या किया है, रिफ्लेक्ट वगैरह किया है कि नहीं, उसको लेना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्ट लिया है तो गाइज ये थोड़ा सा डाबाडोल हो सकता है केस, पर अगर रिफ्लेक्ट नहीं किया है तो डिफेंस 6 भी है, 10 भी है, जितना भी है उसको उतना डैमेज लेना पड़ेगा। तो गाइज़ ये मैंने आपको बता दिया मेटल बर्स्ट के बारे में, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप ज़्यादा फास्ट है, आपका पोकेमॉन स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो ये फेल होता रहेगा, पर हमेशा स्लो पोकेमॉन को ही देना मेटल बर्स्ट। फिर आता है गाइस काउंटर। तो काउंटर भी दो रीजंस पे फेल होता है। पहला तो स्टेटस कंडीशन वाले मूव्स, कर्स, टॉक्सिक स्पाइक या फिर विलो विश, इन सारे मूव्स पर ये काउंटर बैक नहीं करता। ये दूसरा जो केस होता है वो होता है स्पेशल अटैक मूव्स। अगर आप पर कोई फ्लेम थ्रोअर, हाइड्रो पंप या फिर सर्व जैसे मूव यूज़ करते हैं जो स्पेशल अटैक मूव्स होते हैं, उनको ये काउंटर नहीं कर सकता। सिर्फ फिजिकल मूव जैसे क्लोज कम्बैट, अर्थक्वेक, जिसमें मूव के साइड में इधर लिखा होता है, जैसे PHY यहाँ पर लिखा है काउंटर के ऊपर, जिसमें मूव के ऊपर PHY लिखा होता है, मतलब वो फिजिकल्स होते हैं, और वही मूव्स को ये डबल डैमेज देता है। फॉर एग्जांपल आपको 1 के डैमेज मिला, किसी ने क्लोज कम्बैट मारा, आपके पोकेमॉन को 1 के डैमेज आपने लिया, आप काउंटर करते हो उसे 2 के डैमेज लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये गया हमारा काउंटर। अब आया बाइट। तो गाइस बाइट सबसे बेहतरीन अगर मूव अगर आपको ठीक से इस्तेमाल करना आता है। बाइट भी दो ही केस के लिए फेल होता है। एक होता है स्टेटस एंड कंडीशन के लिए, और दूसरा होता है जब तक आपको कोई ओपोनेंट अटैक करे ही ना। अगर वो खड़ा ही रह जाएगा तो आपका बाइट फेल होता जाएगा, उसका टर्न खत्म होते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वो स्लीप टॉक यूज़ करता रह गया तो आपका कुछ नहीं होगा, तो ऐसे आपका बाइट का जो चांसेस होंगे ख़त्म हो जाएंगे। पर बाइट का जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ ये है कि ये 2 टर्न तक डैमेज लेता है। ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज है कि 2 टर्न तक आपको डैमेज लेना पड़ता है। तो अगर आपका डिफेंस अच्छा है तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर पहले टर्न पे किसी ने आपस जी मूव यूज़ कर लिया, फिर वो चला के दिखा के उसने अपना पोकेमॉन बदल लिया और किसी अलग पोकेमॉन को लाके उसने अगर प्रोटेक्ट यूज़ कर लिया, तब भी ये डैमेज देगा। ये डैमेज उसी को देगा जिसने इसको डैमेज दिया। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको पाल्किया से जी मूव यूज़ किया मेरे स्टीलिंग्स पर, फिर उसने बदल दिया, फिर वो स्वाम्फर्ड को लेकर आया, प्रोटेक्ट यूज़ किया, तो ये डैमेज देता है। तो आपको बाद में पता चलेगा कि जब वो पोकेमॉन अपना पाल्किया लेके आएगा तो उसका डैमेज वो ले चुका होगा, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता वो बदलता है कि नहीं, अगर उस जिस भी पोकेमॉन ने आपको डैमेज दिया होता है बाइट से वही डैमेज लेगा, फ़र्क नहीं पड़ता वो बदलता है कि नहीं। अगर वो बदल भी देता है तो अगर ज़्यादा डैमेज उसने दिया हो तो वो मर जाता है, उसी में आपका पोकेबॉल कम हो जाता है। एक वीडियो मैंने आप लोगों को देखा होगा जहाँ पर बाइट ने बहुत ही अच्छा काम किया था। फिर आता है मिरर कोड। तो मिरर कोड अगर देखा जाए तो काउंटर का एक ऑपोजिट है। काउंटर है फिजिकल अटैक्स के लिए और ये होता है स्पेशल अटैक के लिए। अगर कोई भी आपका स्पेशल अटैक जैसे कि फ्लेम थ्रोअर, एनर्जी बॉल, आइस बीम जैसे मूव यूज़ करता है तो आप उसे डबल डैमेज रिटर्न देते हो, ठीक है। पर ये भी 2 कंडीशन में फेल हो जाता है, स्टेटस कंडीशन और दूसरा है फिजिकल अटैक मूव। इस बात आता है एक ऐसा मूव जो स्टेटस कंडीशन को स्ट्राइक बैक करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, अगर आप कोई टॉक्सिक यूज़ करता है तो आप उल्टा उससे पॉइजन कर सकते हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। उस मूव का नाम है मैजिक कोट। तो ये जो मूव है ये पर्टिकुलर सिर्फ स्टेटस मूव के ऊपर काम करता है उसके लिए, ठीक है। तो फिजिकल अटैक और स्पेशल अटैक इन पर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ काम करेगा स्टेटस मूव्स। अगर कोई आप पर टॉक्सिक यूज़ करता है तो आपको कुछ नहीं होगा, उल्टा वो पॉइजन हो जाएगा। अगर कोई आप पर विलो विश यूज़ करता है तो आपको कुछ नहीं होगा, उल्टा वो बर्न स्टेटस में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैजिक कोड की वजह से होती हैं। तो गाइज़ मैंने इस वीडियो में आपको सारी
जानकारी दे दी है। जो जो काउंटर मूव्स गेम में है मैंने उन सबके बेस्ट जो मूव्स हैं उन सब के बारे में बता दिया। फिजिकल अटैक्स के लिए, स्पेशल अटैक के लिए, कॉम्बो के लिए, ऊपर से आपको स्टेटस वाले के लिए भी बता दिया। तो गाइस जब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं 50 काफ़ी रहेगा। तो मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में।